विपक्ष में रहकर सत्ता पक्ष के खिलाफ लगातार मोर्चा खुला रखना काफी अच्छी बात है, लेकिन इस दौरान किसी के हित में खड़े रहकर पीड़ित व्यक्ति को आसमानी ख्वाब दिखाना बुद्धिमानी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसा ही कार्य इन दिनों कांग्रेस भागीरथपुरा क्षेत्र के पीड़ित नागरिकों के साथ कर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी प्रदेश सरकार से पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया नगद देने के साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग कर रहे हैं, जिसे सुनकर ही आश्चर्य होता है। क्या कांग्रेस नहीं जानती कि प्रदेश सरकार कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है? और यदि कांग्रेस सत्ता में होती तो क्या वह कभी ऐसा जीवन में कर पाती? भागीरथपुरा मसले पर कांग्रेस का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। राजवाड़ा पर हुए एक प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने यही मांग रखी है कि मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। साथ ही दोषी अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज हो। यह मामला सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को शहरव्यापी रूप दिया जाएगा। आवाज स्वच्छता का आवाज लेने के लिए महापौर की जाते हैं और मंत्री की जाते हैं, इसकी जिम्मेदारी भी कौन लेगा? देखिए, कांग्रेस 25 मोटे हुए इसकी जिम्मेदारी न्याय की अंतिम सीढ़ी तक भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों के साथ रहेगा। मुझे अफसोस है, दुख है कि मध्य प्रदेश की सरकार मोहन यादव की बीजेपी की सरकार ने एक भी कदम ऐसा नहीं बढ़ाया कि दंडे जो इस कृत्य के अपराधी हैं उन्हें कहीं दंड मिले। कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए का उनके टुकड़ा डाल दिया। 1-1 करोड़ देना चाहिए और अधिकारियों पे गैर ये कहे कि गैर हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए। इंदौर पुलिस के द्वारा नो एंट्री का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। विगत दिवस भी 13 वाहन के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए 65,000 रुपए से अधिक का अर्थदंड वसूल किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का बुधवार को इंदौर आगमन हुआ। वे ट्रेन के द्वारा इंदौर पहुंचे थे। इंदौर रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वे सीधे संघ के अर्चना कार्यालय रामबाग पहुंचे, जहां कुछ देर विश्राम के बाद वे खरगोन के लिए रवाना हो गए। खरगोन में आयोजित एक समारोह में भाग लेने के लिए उनका आगमन हुआ था। उनके दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए थे। इस दौरान चुनिंदा स्वयंसेवक पदाधिकारी ही उनसे भेंट कर सके। मंगलवार रात गफूर खां की बजेरिया में जामिया गौसिया गरीब नवाज के द्वारा 33वीं वार्षिक अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत, नात व मकब्बत से हुई। देश भर से आए विद्वानों ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में मुफ्ती आसिफ इकबाल ने सोशल मीडिया के गलत उपयोग से बचने की सलाह दी, जबकि मुफ्ती इसहाक ने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। मुफ्ती वाजिद अली ने शिक्षा को समाज की सुधार की कुंजी बताया। कॉन्फ्रेंस में 28 विद्यार्थियों को आलिम, हाफिज व कारी की उपाधि देकर सम्मानित किया गया। इंदौर शहर कांग्रेस अब संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के प्रयासों में जुट गया है। शहर कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि केवल आंदोलन से बात नहीं बनेगी जब तक संगठनात्मक ढांचा मजबूत और सक्रिय न हो। इसी सोच के तहत ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि हर क्षेत्र में जवाबदेही तय हो सके। इसके बाद बूथ प्रभारी और वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति से माइक्रो लेवल मैनेजमेंट मजबूत किया जाएगा। ये हमारे 3-4 ब्लॉक अध्यक्ष बचे हैं। जैसे ही वो 2-4 दिन में घोषित हो जाते हैं, उसके बाद कार्यकारिणी की पूरी तैयारी है। वार्ड अध्यक्ष, वार्ड प्रभारी और एक महिला प्रभारी बनाना हर वार्ड में, उसकी पूरी तैयारी है। बूथ पे इस प्रकार की सारी संगठन मत नियुक्तियाँ करना है, उसकी लगभग तैयारियाँ संपूर्ण है। हम सिर्फ 3-4 हमारे ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए, उसके बाद मुझे लगता है अगले 15 दिन में सारी नियुक्तियों का काम हम संपूर्ण कर लेंगे। इंदौर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिन हालात में उनका इंदौर आगमन हुआ है वह बेहद दुखद है। सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर में दूषित पानी से 32 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन ना जिम्मेदारी तय हुई और ना ही कोई जवाबदेही। सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाया कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार भी लोगों को साफ पानी और सुरक्षित जीवन नहीं दे पा रही है, तो फिर विकास का दावा किसके लिए किया जा रहा है। उन्होंने भागीरथपुरा मामले को लेकर संसद
ट्रेड डील और राष्ट्रीय सुरक्षा तक कई मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। मुझे इसकी बहुत विस्तृत जानकारी नहीं है, तो मैं बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन विभागों में इस तरह के परिवर्तन होते हैं। हो सकता है उसको ज्यादा इंक्लूसिव बनाने की कोशिश कर रहे हो सकता है हर वर्ग के रिप्रेजेंटेशन के लिए कोशिश कर रहे हो, पर क्योंकि मुझे इसकी बहुत विस्तृत जानकारी नहीं है तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अटेम्प्ट ये है कि हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन हो, हर उम्र का रिप्रेजेंटेशन हो, जेंडर रिप्रेजेंटेशन हो, और अगर वो नहीं रहा होगा तो शायद इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। इंदौर नगर निगम के सामने इस वक्त दोहरी चुनौती खड़ी है। एक और शहर के अलग अलग हिस्सों में लगातार पानी की गुणवत्ता, लीकेज और गंदे पानी की शिकायतें सामने आ रही, तो वहीं दूसरी ओर इन्हीं शिकायतों के समाधान के लिए की जा रही लाइन सुधार की कवायद जलापूर्ति को काफी बाधित कर रही है। इस बात को लेकर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने अपनी परेशानी मीडिया के समक्ष जाहिर की है। उनका मानना है कि बिना लाइनों की मरम्मत के आगे बढ़ना जोखिम भरा है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि गर्मी के ठीक पहले किसी भी तरह का व्यापक खुदाई और सुधार कार्य आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा सकता है। भागीरथपुरम हुए हादसे के बाद निगम की प्राथमिकताएं अचानक बदली है। पहले जहां गर्मी में निर्बाध जलापूर्ति की रणनीति पर फोकस होना था, वहीं अब आपात सुधार और डैमेज कंट्रोल की स्थिति बन गई है। हुआ है जलापूर्ति एक बड़ी चुनौती नगर निगम के लिए, क्या प्लानिंग है आपके द्वारा? देखिए, अभी जो हमारी पानी की सप्लाई, जो नर्मदा वाटर सप्लाई के हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनका लगातार वो किया जा रहा है। अभी हम लोग दूषित पानी संबंधी जो भी शिकायतें आती हैं उनको तो उससे कर ही रहे हैं। उसके अलावा जो भी निर्माण संबंधी जो कार्यों की ज़रूरत है, अगर ऐसा लगता है कहीं पर सुधार होना है, कुछ जगह हमारी टंकियाँ चल रही हैं, कुछ जगह पाइपलाइन के इंटरकनेक्शन के काम है, उनको भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि कहीं पर जहाँ मेन लाइन से डायरेक्ट टैपिंग है तो वहाँ ऑल्टरनेट सप्लाई वैकल्पिक व्यवस्था होती है, हम मेन लाइन से जो कनेक्शन है वो भी हटा दें ताकि टंकियाँ जो हमारी भरने में आसानी रहे। औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली 4 इकाइयों पर इंदौर नगर निगम के द्वारा 1,90,000 रुपए का स्पॉट फाइन किया गया है। नगर निगम ने जोन क्रमांक 17 के इंडस्ट्रियल एरिया में निरीक्षण कर गंदा पानी नाले में बहाने वाली 4 इकाइयों पर कार्रवाई की है। जांच में सालासर ट्रेडर्स, नेहा इंडस्ट्री, जस इंजीनियरिंग और जयेश पटेल के द्वारा नियमों का उल्लंघन पाया गया था। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्र में सतत निगरानी और भविष्य में नियम को तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने बुधवार को जोन क्रमांक 13 में जल प्रदाय और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। अंबिकापुरी क्षेत्र में गंदगी पाई जाने पर क्षेत्रीय दरोगा चेतन लोट को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। कचरा फेंकने वालों पर वही चालानी कार्रवाई के आदेश दिए गए। आयुक्त ने निर्देश दिए कि शहर में किसी भी स्थिति में कचरा पॉइंट ना बने। निरीक्षण के दौरान नागरिकों से संवाद कर जल प्रदाय की जानकारी भी ली। इंदौर में होली पूजन के दौरान धार्मिक भावनाएं आहत करने और महिलाओं से अभद्रता का मामला सामने आया है। मालवीय नगर, रेवती और बरदरी क्षेत्र के रहवासी बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। रहवासियों का आरोप है कि पूजन के दौरान मान सिंह गुर्जर ने महिलाओं से छीना झपटी की, बल्कि पूजा की थाली में लात मार दी और होली के डांडे को भी निकालकर फेंक दिया। अभद्र भाषा और धमकी देने के भी आरोप लगाए गए हैं। पीड़ितों ने बाणगंगा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रहवासियों ने ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, हमको मंदिर बनाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। मंदिर बन जाए, हमारे धार्मिक कार्य हो जाए। हम इसके लिए तो नहीं कि पर्सनल कब्जा करना चाहते हो उस जमीन में, हम मंदिर के लिए लड़ रहे हैं और सारी मोहल्ला इकट्ठा है कि हमारा मंदिर बन जाए, बस इसी के लिए लड़ाई है। और बाकी हमारी कोई और जैसे कुछ कार्य मतलब लड़ाई हो तो बेटियां उनकी आ जाती हैं, ये अच्छा नहीं है। हम वहाँ कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करते हैं तो वो मानसिंह करने नहीं देते हैं और आड़ी टेढ़ी बात करते हैं। हमारी लेडीज निकलती है तो वो वीडियो बनाता है और पूजा के हाथ में से थाली छुड़ा ली और होली का डांडे काटने गए तो उसने हाथ में से छुड़ा के फेंक दिया। और गुज्जर मानसिंह। और अंत में कार्टून झूठ ना बोले। हमारे लोकप्रिय सांध्य दैनिक समाचार पत्र दैनिक दोपहर के कार्टूनिस्ट जयंत लाखे के द्वारा एक बार फिर अपनी कला के माध्यम से किसी खास विषय पर कुछ कटाक्ष किया गया है, जिसे आप स्वयं देख लें। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप 9827329911 पर दोपहर न्यूज चैनल से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।